जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी गुरु संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक आंटी जी का बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको पूरा सत्संग सुनने पर ही मिलती हैं। अगर आप आधा अधूरा सत्संग सुन के छोड़ देते हैं तो आपको क्या पता गुरु जी ने किसको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई थी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर मेरे शब्दों में कहीं कोई कमी रह गए या मुझे माफ़ कर देना। मैं बस अपने दिल की बात आपके चरणों में रख रही हूँ गुरु जी। संगत जी, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है गुरु जी ना होते तो शायद आज मैं और मेरा परिवार कहीं का न रहता। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में 2 बार बहुत बड़े चमत्कार किए। पहली बार जब मेरे पति की तबीयत बहुत गंभीर थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और दूसरी बार जब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे पति को बचना लगभग नामुमकिन था। पर संगत जी, जहाँ डॉक्टर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से तो गुरुजी कहते हैं अब मैं हूँ ना बेटा, देख मैं क्या करता हूँ। यह बात लगभग 3 साल पहले की है। मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। शुरुआत में तो हमें लगा कि शायद थकावट होगी या मौसम का असर होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तेज़ बुखार रहने लगा, शरीर में कमज़ोरी, खाने की इच्छा नहीं और आंखों में अजीब सी पीली चमक। जब हम डॉक्टर के पास गए तो ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा आपके पति को लीवर इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा। हमने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगे। डॉक्टर कहने लगे अब लीवर फेलियर की स्थिति बन गई है। संगत जी, उस पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बस यही सोच रही थी, गुरुजी अब मैं क्या करूं। घर में छोटे बच्चे थे और सास ससुर का सहारा हम पर था। पर संगत जी, अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो सब कुछ बिखर जाता। रात को मैं अकेली हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी। चारों तरफ अंधेरा था, पर अंदर में दिल में एक ही रोशनी थी, गुरुजी का नाम। मैंने धीरे से कहा, गुरुजी आप ही मेरे मालिक हो, मेरे पति को बचा लो। मैं वादा करती हूँ अगर ये ठीक हो गए तो मैं हर महीने आपका जल प्रसाद पिलाऊंगी और आपका नाम हर जगह फैलाऊंगी। उस रात मैंने अपने बैग में गुरुजी की छोटी फ़ोटो निकाली और उनके तकिए के नीचे रख दी, साथ में उनके मुंह में जल प्रसाद भी डाला। संगत जी, अगले दिन ही सुबह डॉक्टर का एक्सप्रेशन बदल गया। वह बोले, दिस इज़ मिरेकल, आपके पति की रिपोर्ट में सुधार दिख रहा है। जो इन्फेक्शन फैला हुआ था वो कम हो गया है। मैंने बस अंदर ही अंदर कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुन ली, मेरी अरदास सुन ली। डॉक्टरों ने जो इलाज पिछले 10 दिन में नहीं कर पाए थे, गुरुजी ने एक रात में कर दिखाया। तीसरे दिन की पति की हालत इतनी अच्छी हो गई थी कि वह उठकर बैठने लगे। डॉक्टर खुद हैरान थे और बोले, यह बहुत रेयर केस है, हमने ऐसा रिकवरी बहुत कम देखा है। संगत जी, पर मुझे पता था ये दवा का नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का असर है। वह दिन और आज का दिन, मेरे पति का लीवर बिल्कुल नॉर्मल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीवर फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन लीवर फेल की बजाय रिकवर कर गया। संगत जी, मुझे पता था कि ये दवा का असर नहीं है, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से लीवर एकदम ठीक हो गया। सारे रिपोर्ट्स एकदम क्लीन हैं। हर महीने हम बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी के चरणों में जल प्रसाद चढ़ाते हैं। गुरुजी ने उस दिन हमें सही सीख दिया कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दो। अब मैं बताती हूँ गुरुजी का दूसरा चमत्कार। जब कुछ महीने बाद हुआ और हम पूरी तरह झकझोर दिया। मेरे पति एक दिन अपने ऑफिस जा रहे थे कार से। रास्ते में बहुत भीड़ वाला था, सर्दी का मौसम था, सुबह धुंध छाई हुई थी। मैंने दरवाजे तक आकर उन्हें विदा किया और बस कहा कि गुरुजी का नाम लेकर जाइए। संगत जी, 2 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही आवाज़ आई, मैडम आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाइए। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, मैं जैसे बेहोश सी होने लगी। बस एक ही शब्द मेरे मुंह से निकला, गुरुजी बचा लो। हम तुरंत वहाँ पहुँचे। जब पहुँची तो कार पूरी तरह टूट चुकी थी, शीशे टूटे हुए थे, चारों तरफ भीड़ थी। गुरुजी की कृपा तो देखिए संगत जी, मेरे पति
कार के अंदर बैठे हुए थे, एक खरोश तक नहीं आई। लोग कह रहे थे, भाई साहब आप तो दोबारा जन्म लेकर आए हो, क्योंकि जिस स्पीड में कार थी, ट्रक से टकराई थी, उससे किसी का बचना तो नामुमकिन था। मेरे पति ने बाद में बताया कि जब टक्कर हुई तो उन्हें लगा अब ज़िंदगी ख़त्म है, पर उसी पल उनके कानों में एक आवाज़ आई, डर मत बेटा, मैं हूँ। और संगत जी, वो आवाज़ किसी और की नहीं, गुरुजी की ही थी। उसी पल ऐसे लगा कि किसी ने उनके चारों तरफ एक ढाल बना दी हो। कार 3 बार पलटी, पर सीट बेल्ट स्टीयरिंग पर कुछ टेढ़ा हो गया था। फिर भी मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। जब हम हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर बोले, आप तो भगवान की दुआ से बचे हो, और मुस्कुराए और बोले, भगवान नहीं डॉक्टर साहब, मेरे गुरुजी। उसके बाद से हमारा पूरा घर गुरुजी के नाम से ही जगमगाता है। सुबह उठते सबसे पहले गुरुजी को नमस्कार करते हैं, फिर जल प्रसाद लेते हैं और हर काम करने से पहले कहते हैं, गुरुजी आप साथ हो ना। कई बार मेरे पति ऑफिस जाते समय कहते हैं, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं। संगत जी, जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं, गुरुजी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी छोटे से इशारे में। एक बार मेरे पति को फिर से बुखार आया, मैं घबरा गई, लेकिन रात में सपना आया, गुरुजी बड़े मंदिर के चोले में खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, घबराना नहीं है बेटा, सब ठीक है। सुबह उठी तो बुखार गायब था। संगत जी, यही तो गुरुजी का प्यार है, वह हमेशा संभालते हैं। बस हमें विश्वास रखना होता है। शुक्राना शब्द भी छोटा पड़ जाए। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर गुरुजी ना होते तो हम टूट चुके होते। उन्होंने मेरे पति को नया जीवन दान दिया है, मेरे बच्चों को खुशहाल परिवार दिया है, और मुझे अटूट विश्वास। अब मैं हर शुक्रवार को घर में लंगर लगवाती हूँ। हमारा पूरा परिवार गुरुजी के नाम से हर काम शुरू करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी मिला है सब गुरुजी की देन है। गुरुजी की महिमा शब्दों में बखान नहीं की जा सकती। वह हमारे जीवन में यह चुपचाप रक्षक है, जो हर खतरे से पहले दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हम देखते नहीं, पर वह हमेशा साथ रहते हैं, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर तो बीमारी हो, दुख हो, डर हो, कुछ भी हो, बस गुरुजी से अरदास करो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर देखना कैसे रास्ता खुद बन जाएगा। गुरुजी कभी देरी नहीं करते, वह सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। उनका हर फैसला हमारे भले के लिए होता है। संगत जी, मेरे पति को लीवर की बीमारी से ठीक करना, फिर उन इतने भयानक एक्सीडेंट से बचाना, यह सब किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चमत्कार था। आज मैं पूरे दिल से गुरुजी के चरणों में झुकती हूँ और कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, इसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो मैं समझ लीजिए गुरुजी ने आपको चुना है, क्योंकि यह सत्संग उसी तक पहुंचता है जिसे गुरुजी अपनी मेहर देना चाहते हैं। तो अपने दिल में एक बार बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आप भी दिल से बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी नज़र रखें, किसी को कोई दुख ना हो, हर घर में खुश सुख शांति बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।